मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर खेल का विनिंग शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल रहा और इसलिए मैं सफल हुआ। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट बिलियनियर एथलीट माइकल जॉर्डन की, जिनका जन्म 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन में हुआ था। 6 बार NBA चैंपियन, 5 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 10 बार स्कोरिंग चैंपियन, 14 बार NBA ऑल स्टार, 3 बार NBA मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 6 बार NBA फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 1985 में रूकी ऑफ द ईयर और 1984 और 1992 में ओलंपिक्स में 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल अपनी टीम को जितवाया। इन्होंने अपने कैरियर में टोटल 32,292 पॉइंट्स बनाए हैं, 6,672 रिबाउंड्स करे हैं, 5,633 असिस्ट करे हैं और इनकी पर मैच एवरेज रहती थी 30.1, जो कि बास्केटबॉल में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। माइकल जॉर्डन का पहला इंटरेस्ट बेसबॉल में था। बास्केटबॉल में इंटरेस्ट उनका उनके बड़े भाई की वजह से आया था। बचपन से ही उनका कॉम्पिटिटिव स्वभाव था। अपने बड़े भाई को हराने के लिए वो दिन रात बास्केटबॉल ही खेला करते थे। गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी माइकल जॉर्डन की सोच और सपने बिल्कुल अमीरों वाले थे। जब माइकल जॉर्डन 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और पूछा कि इसकी कीमत कितनी होगी। तो माइकल ने बोला कि ये होगा $1 का। तो उनके पिता ने माइकल को उसे $2 में बेच के आने के लिए बोला। माइकल ने उस कपड़े को अच्छे से धोया और उसे फोल्ड करके काफ़ी सारे कपड़ों के नीचे रख दिया, क्योंकि उनके पास आयरन करने के लिए प्रेस नहीं था। अगले दिन ट्रेन स्टेशन पर लगभग 6 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें उसके $2 मिले। फिर कुछ दिन बाद उनके पिता ने उन्हें एक और टी-शर्ट दी और कहा कि इसको $20 में बेच कर आओ। माइकल ने बोला कि कैसे हो सकता है, इसके $20 कौन ही देगा। माइकल के पिता ने कहा कि कोशिश तो करो। माइकल अपने दोस्त की मदद से उस पर मिकी माउस प्रिंट करवाया और अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो गए। एक छोटे बच्चे को वो टी-शर्ट पसंद आ गई और उसके पिता ने उस टी-शर्ट के $20 दिए और साथ ही $5 की टिप भी दी। अगले दिन माइकल जॉर्डन के पिता ने उन्हें एक और टी-शर्ट दी और कहा कि इसको $200 में बेच कर आओ। इस बार माइकल ने अपने पिता से ये नहीं कहा कि कैसे होगा, वो बस सोचने लगे कि उसको $200 में कैसे बेचना है। तभी उन्हें पता चला कि उनके शहर में शूटिंग के लिए फेमस एक्टर फैरा फॉसेट आई है। माइकल सिक्योरिटी को तोड़ते हुए फैरा फॉसेट के पास गए और बोला कि ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज़। मासूम माइकल को देखकर फैरा मना नहीं कर पाई और उस कपड़े पर ऑटोग्राफ दे दिया और वहाँ से बाहर निकलते ही वो तेज तेज चिल्लाने लगे। फैरा फॉसेट की ऑटोग्राफ करी हुई टी-शर्ट $200। वहीं ऑक्शन चालू हो गया। किसी ने 400 कहा, किसी ने 1000 कहा और फाइनली वो टी-शर्ट $2000 में उन्होंने एक बिजनेसमैन को बेच दी। अब जब माइकल घर पहुंचा तो उसके पिता ने ये पूछा कि बेटा ये कपड़े तुम बेच रहे हो इतने दिनों से, क्या सीखा तुमने? माइकल ने कहा जहाँ सोच होती है वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। पिता ने उससे कहा कि बिल्कुल सही, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कपड़े का टुकड़ा सिर्फ $1 का था, जब हम उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं तो हम अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकते। 14 साल की उम्र में उनका दाखिला लेनी हाई स्कूल विलिंगटन में हुआ। उस स्कूल का एक बास्केटबॉल ग्रुप था। माइकल जॉर्डन चाहते थे कि वे उसका हिस्सा बने, पर उनकी हाइट और स्किल्स उस वक्त तक ज़्यादा नहीं थी। उनकी खास बात यह थी कि जो कोच उन्हें रिजेक्ट करते थे उन्हीं से वो टिप्स ले लिया करते थे। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए खूब मेहनत करी और जब दूसरी बार सिलेक्शन के लिए कोच के पास गए तो कोच ने उनमें इंप्रूवमेंट देखी और उन्हें मेन टीम में न डालकर जूनियर वार्सिटी टीम में डाल दिया। तुम अच्छा खेलते हो, बस थोड़ा और सुधार करो। स्कूल की मेन टीम में जगह न पाकर उन्होंने खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करा और वे घर आकर कमरा बंद करके रोने लगे। और तब उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि कोई नहीं, तुम जूनियर वार्सिटी टीम से ही खेलो, मेहनत करो, सब अच्छा होगा। बास्केटबॉल सीजन के एंड में जॉर्डन सीनियर टीम्स के प्लेयरों को खेलते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसने कोच से पूछा कि क्या वह टीम के साथ टूर्नामेंट के लिए बस में आ सकता है। कोच मान गया, पर एक शर्त पर। उसने ये शर्त रखी कि वो प्लेयरों की यूनिफॉर्म लेकर चलेगा और उनकी ज़रूरतों का सामान उन्हें देगा। क्योंकि वह प्लेयरों को खेलते हुए देखना चाहता था इसलिए वह राजी हो गया। वो यूनिफॉर्म के साथ टूर्नामेंट पर पहुंचा। उसे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि उसके माता पिता मैच देखने आए हैं और उन्होंने जब जॉर्डन को यूनिफॉर्म हाथ में लेकर खड़े देखा तो उन्हें लगा शायद इसे भी मौका मिला खेलने का, परंतु वो बस प्लेयरों को यूनिफॉर्म और ज़रूरत का सामान बांट रहा था। पर मेहनत करने वालों को समय आता है। ऐसे ही माइकल जॉर्डन का आया कि मेहनत और लगन की वजह से जूनियर वार्सिटी टीम का वो चैंपियन बन गया। सबकी नज़र उसी पर रहती थी। 16 साल की उम्र में वो सबको अपनी गेम का दीवाना बना चुका था, जिसके कारण कई सारी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप भी दी, पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ज्वाइन करी, जो कि उनके घर के पास थी। कॉलेज करते करते उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप जीत ली थी और वे एक स्टार प्लेयर बन गए थे। यही वो टाइम था जब वो माइकी से माइकल जॉर्डन बने। फिर उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन स्टार्ट हुआ। 1984 NBA ड्राफ्ट में माइकल जॉर्डन को शिकागो बुल्स ने पिक करा। शिकागो बुल्स जो उस वक्त सबसे खराब प्रदर्शन कर रही थी, जो पिछले 20 साल में कुछ भी नाम और पहचान नहीं बना पाई थी। माइकल जॉर्डन ने आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि अब यह टीम भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लोग इसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। जो भी माइकल जॉर्डन को खेलते हुए देखता है वो बस यही कहता है कि मानो वो बास्केटबॉल के भगवान को खेलते हुए देख रहा हो। माइकल जॉर्डन एडास और कॉन्वर्स की स्पॉन्सरशिप चाहते थे, परंतु उन्हें मिल न सकी। तभी उनके एजेंट डेविड पॉक नाइकी की स्पॉन्सरशिप लेकर आए, परंतु माइकल जॉर्डन को पसंद नहीं थी। तब उनकी माँ और एजेंट के कहने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर एक कंडीशन रखी कि ब्रांड उनके नाम पर हो। तभी एयर जॉर्डन ब्रांड नाम बना और नाइकी ने उन्हें 5 साल के लिए साइन कर लिया, हर साल $5 लाख की रकम देते हुए। फिर वही समय था जब नाइकी पूरी दुनिया पर छा गई। नाइकी ने एयर जॉर्डन से $3 मिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था, पर उन्होंने टोटल $126 मिलियन कमाए।
जॉर्डन के टीममेट्स कहते हैं कि इतना गेम के लिए पागल इंसान हमने आज तक कभी नहीं देखा, जो खुद को बेस्ट बनाने के साथ साथ पूरी टीम को ही बेस्ट बना देता है, जिसकी वजह से कई टीममेट्स उससे इरिटेट भी हुआ करते थे। जॉर्डन अपनी हर गेम को ऐसे खेलते थे जैसे मानो ये उनका आखिरी गेम हो। जब सबको लगता था शिकागो बुल्स लास्ट में ही रहेगी, तब वो अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचा दिया करते थे, और यही कारण है कि उन्होंने अपनी टीम को 6 बार NBA चैंपियनशिप दिलवाई। जब भी कोई मैच का सीजन एंड होता तो माइकल जॉर्डन सभी टीम के बेहतरीन प्लेयरों को फ्रेंडली मैच खेलने के लिए इनवाइट करते थे, और कोई मना भी कैसे करे, माइकल जॉर्डन ने इनवाइट करा है। सबके साथ 2-3 प्रैक्टिस मैच खेलते थे, सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे, पर माइकल जॉर्डन इस दौरान सभी बेस्ट प्लेयर के स्किल्स और खामियों को नोट कर लेते थे और मैच के दौरान उनकी गेम पर भारी पड़ते थे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं एक बार उन्होंने माइकल जॉर्डन से पूछा कि क्या चीज़ है जो आपको बेस्ट बनाती है, क्या वो स्किल है, टैलेंट है, एबिलिटी है, बैकग्राउंड है, ट्रेनिंग, ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि मैं बस खुद से कॉम्पिटिशन रखता हूँ कि उस समय मैं क्या बेस्ट करने में सक्षम हूँ। माइकल जॉर्डन ऐसे प्लेयर है जो अकेले ही उनकी पूरी टीम से ज़्यादा पैसे कमाते थे। ये उस टाइम के एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर और द स्कोरिंग टाइटल एक साथ जीता है। उनके कोच कहते थे कि वो प्रैक्टिस के लिए टाइम से पहले आ जाते थे और टाइम खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस किया करते थे। अपनी लाइफ में उन्होंने कई बार रिटायरमेंट के बाद भी कमबैक करा है। पहला रिटायरमेंट उन्होंने लिया था 1993 में, दूसरा लिया था उन्होंने 1998 में, और जो लास्ट लिया था वो था 2003 में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।